एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है ये बड़ी यूनिक है, थोड़ी डिफरेंट है, इंफॉर्मेशन भी है और इसमें और बड़ी सारी चीजें हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइपर टावर के बारे में जो रिसेंटली दुबई में अनाउंस किया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि दुबई अपने इस तरह के कारनामों के लिए बड़ा मशहूर रहा है। उसने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखाए हैं जो दुनिया के लिए इम्पॉसिबल थे, लेकिन उनकी रवायत ये रही है कि उन्होंने हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है। दुनिया की इस वक्त सबसे लंबी बिल्डिंग जो है बुर्ज अल अरब, वो दुबई के अंदर है और बुर्ज अल अरब भी इससे ज्यादा फासले पे नहीं है। ये जो टावर है दुबई के अंदर वेल लोकेटेड है, दुबई के बिजनेस फाइनेंशियल एरिया के अंदर लोकेट कर रहा है। ये जो प्रोजेक्ट वो करने जा रहे हैं इसको हाइपर टावर का नाम दिया गया। अगर इसका पूरा नाम देखा जाए बुर्ज बिन गाती जैकब एंड को रेजिडेंस के नाम से इसको जाना जाएगा। ये जॉइंट वेंचर है दो कंपनियों के बीच में। जैसा हम जानते हैं कि बिन गाती कंस्ट्रक्शन कंपनी दुबई की एक बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है, इसके साथ जैकब एंड को कंपनी वेंचर कर रही है। जैकब एंड को जो है इसको कंस्ट्रक्शन का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन ये दुनिया में हाई एंड वॉचेस और ज्वेलरी की वजह से बड़े मशहूर हैं। इन्होंने ऐसी ऐसी वॉचेस, ऐसी ऐसी यूनिक आइडियाज के साथ ज्वेलरी और वॉचेस बनाई हैं कि जिनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बीच में है और ये अपने यूनिक डिजाइन्स की वजह से दुनिया में बड़े फेमस जाने जाते हैं। और इनके जो कस्टमर्स हैं वो भी दुनिया के बड़े अमीर तरीन आदमियों में से शामिल हैं, जैसे कि एल्टन जॉन, 50 सेंट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मराया कैरी जैसे नाम शामिल हैं। इस तरह के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो हैं उनकी हिस्ट्री बड़ी अच्छी नहीं रही। दुनिया में बहुत सारे और भी अपार्टमेंट बनाए गए, लेकिन प्रॉब्लम ये रही है कि इस तरह के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट को सेल करना दुनिया में हमेशा से ही एक मुश्किल काम रहा है। इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट 9 नवंबर 2022 को दुबई के अंदर की गई थी और ऑफिशियली इसकी साइट पे काम 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेजिडेंशियल टावर बनाया जा रहा है, इसमें एक नॉर्मल अपार्टमेंट की कॉस्ट करीब $2 मिलियन के अराउंड अबाउट होगी और अगर पेंट हाउस की बात की जाए तो करीब करीब $200 मिलियन के अराउंड अबाउट प्राइस का तहमीना लगाया जा रहा है। और ऑब्वियसली इस तरह के अपार्टमेंट और रेजिडेंशियल पेंट हाउसेस को सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन आदमी ही खरीद सकते हैं। एक आम आदमी के लिए इस जैसे अपार्टमेंट के बारे में सोचना भी नामुमकिन है। इन अपार्टमेंट के बीच में बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा रही हैं, जिनमें से प्राइवेट गार्ड, लग्जरी शॉफर और प्राइवेट शेफ जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग के जो अपार्टमेंट होंगे ऑब्वियसली वो जैकब एंड को की तरफ से डिजाइन किए जाएंगे और इनके जो पेंट हाउस होंगे उनमें से कुछ के नाम जैकब एंड को के मशहूर मॉडल्स के ऊपर रखा जाएगा, जैसे कि बिलियनर एस्ट्रोनॉमिया एंड फ्लर्टी जॉर्डन। और अगर इन पेंट हाउसेस की बात की जाए तो इनके अंदर प्राइवेट एक्वेरियम्स, इंफिनिटी पूल्स और पर्सनल जिम भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इस टावर की जो सबसे खास बात होगी वो इसके टॉप पे बनाया जाने वाला क्राउन जूल होगा, जो जेम स्टोन्स के साथ बनाया जाएगा। ऑब्वियसली इसको जैकब एंड को डिजाइन करेगा। जब सूरज की रोशनी इस क्राउन जूल के ऊपर पड़ेगी तो इसकी शाइन कई 100 किलोमीटर दूर डेजर्ट के अंदर भी दिखाई देगी। जैकब एंड को कुछ और भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, जिनमें से एक ये है कि इसको दुनिया का सबसे ऊंचा रेजिडेंशियल टावर बनाया जाए और जो लोग इसके अंदर प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो दुनिया के चंद एक उन लोगों में से होंगे जो ये कह सकते हैं कि वो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या पेंट हाउसेस के अंदर रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने महंगे अपार्टमेंट को क्या ये लोग सेल भी कर पाएंगे? चलिए हम चलते हैं और इस एम्बिशियस प्लान को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के लोग इस तरह के अपार्टमेंट खरीदेंगे और इसमें रहना पसंद करेंगे। इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग न्यूयॉर्क के अंदर सेंट्रल पार्क में है और इस टावर का नाम भी सेंट्रल पार्क रेजिडेंसी है। और ये टावर सेंट्रल पार्क के अंदर एक ऐसी लाइन के अंदर खड़ा है जिसको बिलियनर लाइन्स कहा जाता है और ये उन 8 स्काई स्क्रेपर्स में से एक है। अगर हम सेंट्रल पार्क रेजिडेंस की हाइट की बात करें तो ये अमेरिका का या दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेजिडेंशियल टावर है और इसकी हाइट 472 मीटर है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है जिसकी हाइट करीब 381 मीटर है और सबसे ऊंची बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 541 मीटर की हाइट है। सेंट्रल पार्क रेजिडेंसी टावर को 2021 के अंदर करीब $3 बिलियन से भी ज्यादा लागत में कंप्लीट किया गया। इसके अपार्टमेंट को दुनिया के अमीर तरीन लोगों के सामने मार्केट किया गया
और इसके एक नॉर्मल अपार्टमेंट की प्राइस करीब $22 मिलियन के करीब है। और अगर हम बात करें इसके लग्जरियस पेंट हाउसेस की तो उनकी कॉस्ट करीब $250 मिलियन के अराउंड अबाउट बनती है। अगस्त 2021 तक अगर हम देखें तो इन बिलियनर टावर्स के हाफ से ज्यादा अपार्टमेंट अभी तक सेल आउट नहीं हुए। ये सारे अपार्टमेंट्स जो बनाए गए हैं, जितने भी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, इनको अभी तक अपनी इनिशियल कॉस्ट कवर करने पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर और अमीर तरीन जो आदमी हैं, क्या वो इस तरह के ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स के अंदर अपार्टमेंट और पेंट हाउस लेना पसंद भी करते हैं कि नहीं? शायद वो लोग स्काई स्क्रेपर्स के अंदर रहने की बजाय जमीन पर बड़े बड़े घरों के अंदर रहना पसंद करते हो। और ये प्रॉब्लम हाल ही न्यूयॉर्क के अंदर नहीं है, दुबई के अंदर भी बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो रेजिडेंस टावर के नाम पे बनाई जा रही थी और वो कभी भी कंप्लीशन तक नहीं पहुंच सकी। इनमें से एक मरीना 101 टावर है जो 2007 में स्टार्ट हुआ और अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा। इसके डेवलपर कंपनी शेफील्ड्स होल्डिंग ने ये सोच के ये टावर स्टार्ट किया था कि शायद ये बहुत सारे अपार्टमेंट सेल आउट कर लेंगे और जिससे पैसे इकट्ठे होंगे और ये इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये टावर कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। और हो सकता है कि यही प्रॉब्लम बुर्ज बिन गाटी को भी फेस करनी पड़े और ये अपने अपार्टमेंट कभी भी सेल आउट ना कर पाए, और शायद बुर्ज बिन गाटी को भी अपने इतने एक्सपेंसिव लग्जरियस अपार्टमेंट सेल आउट करने में इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैकब एंड को, जिनको कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो इस तरह के रिस्की प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि प्रोजेक्ट अनाउंस कर देने का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए कुछ कंपनीज कुछ प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद वो बैकआउट कर जाती हैं। लेकिन ऑन द अदर एंड, अगर हम जैकब एंड को की हिस्ट्री को देखें तो ये हमेशा से मुश्किल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते रहे हैं। अगर ये भी नॉर्मल किस्म की घड़ियां बनाते तो शायद दुनिया में इतने फेमस ना होते। इनके डिजाइन्स हमेशा से डेयरिंग और इनोवेटिव किस्म के रहे हैं। यही वजह है कि इनके डिजाइन दुनिया में मिलियंस डॉलर के अंदर सेल आउट होते रहे हैं। तो शायद यही एक चीज है कि वो इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि वो बुर्ज बिन गाटी के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर ये इतना आसान होता तो वो शायद इसमें इंटरेस्ट भी ना लेते। चूंकि ये एक मुश्किल प्रोजेक्ट है, वो इसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए इसके अंदर को वेंचर करने जा रहे हैं। अगर हम दुबई की हिस्ट्री देखें तो उसने हमेशा से ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जो देखने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगते रहे हैं, और दुनिया ये कहती रही है कि ये कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। शायद बुर्ज बिन गाटी इनमें से एक प्रोजेक्ट है, और शायद आने वाले टाइम में हम इस प्रोजेक्ट को अपनी आंखों के साथ देख भी सकें। इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।